पर सारे तीर्थ प्रकट हो जाते हैं ना, जिनमें प्रयागराज भी है। और हमारे अगर हम देखें तो कितने तीर्थ जो हमारे वो कितने हैं, कुल 3.5 करोड़ तीर्थ। तो आप अभी ना ये देख ही सकते कि है ना, अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ऐसे तो हम डेली पढ़ते हैं, रोज ही पढ़ते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं ना कि 3.5 करोड़ तीर्थ जो है हमारे यहाँ पर जो भगवत गीता का पाठ जो है सुनने के लिए आते हैं। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं। श्लोक संख्या 6 और अध्याय 2। न चैतद्विजं कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। शब्दार्थ न नहीं, च भी, एतत् यह, विद्यम हम जानते हैं, कतरत जो, न हमारे लिए, वरीयः श्रेष्ठ, यत् वा अथवा, जयेम हम जीत जाएं, यदि वा या न हमको, जयेयुः वे जीते, यान जिनको, एव निश्चय ही, अथवा मारकर, न कभी भी कभी नहीं, जिजीविषामः हम जीना चाहेंगे, ते वे सब, अवस्थितः खड़े हैं, प्रमुखे सामने, धार्तराष्ट्रः धृतराष्ट्र के पुत्र। हिंदी अनुवाद है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो यहाँ पे जो है अर्जुन बता रहे कि हम ये नहीं जानते ना, तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो ना भ्रम में है ना, कि अर्जुन बोल रहे कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है ना। इतना अर्जुन मोह में ग्रस्त हो गया है कि वो ये बता रहे कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है ना, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना ना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, तो अर्जुन बता रहे कि अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भी अगर कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी वे युद्ध भूमि हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन अपनी स्थिति ये जो है ये बता रहे हैं। अगर हम देखते हैं इसमें श्लोक में अर्जुन की स्थिति, कि अर्जुन जो है क्या है, कितने मतलब जो धृतराष्ट्र है उनके बड़े भाई है ना, पांडु के पुत्र ना अर्जुन, और जो पांडु है वो क्या राजा थे ना, तो राजा का जो है जीवन छोड़ के अर्जुन बता रहे अपनी स्थिति की हमको ये राज्य भी नहीं चाहिए है ना, और हम इस राज्य का करेंगे ही क्या जिसमें जो है हमारे भाई ना, हालांकि वो क्या है उनके ताऊ के बेटे ना जो है दुर्योधन, और जो है उनको मार के जो है क्या हमें जो है जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, बता रहे हैं ना अर्जुन। तो इसमें जो है अर्जुन जैसे अगर देखें इसमें जो तात्पर्य जो बता रहे हैं जगदीश्वर प्रभुपाद के द्वारा, कि अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। तात्पर्य में बता रहे प्रभुपाद कि जो अर्जुन है वो बता रहे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, ना युद्ध करे या ना करे है ना, क्योंकि युद्ध करने के बाद जो है बता रहे कि अनावश्यक रक्तपात का जो है हम कारण बनेंगे। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, जैसे कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो क्षत्रिय है उनका धर्म क्या है, युद्ध करना है। तो या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे ना, जैसे पिछले श्लोक में भी बताया गया था कि जो अर्जुन है वो बता रहे हैं
कि जो बताया इसमें कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं ना, जो अर्जुन बता रहे हैं गुरु द्रोण और जो है भीष्म पितामह के बारे में, कि ऐसे जो है महापुरुष उनको मार कर जीने की अपेक्षा जो है इस संसार में वो भीख मांग कर खाना जो है अच्छा समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही इसमें बताया कि फिर वे युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करें। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है ना, तो बताता है कि अर्जुन यदि वो युद्ध ही नहीं करेगा और शत्रु के साथ, तो अगर वो नहीं जीतेगा तो उसकी जीविका का क्या एकमात्र साधन जो है भिक्षा ही रह जाता है। तो अर्जुन अपनी स्थिति बता रहे कि या तो वो युद्ध करे, या तो वो जीत भी जाए और या वो ना भी जीते। तो दोनों स्थिति में जो बता रहे कि अगर मैं जीत भी गया तो उसमें क्या होगा, मैं जो उनके जो स्वजन है उनको मार कर जो है, जिस पिछले जो श्लोक उसमें भी बताया था कि जो अगर वो जीत भी गए और यदि वो सबका वध भी करते हैं, तो जो अगर वो कुछ भी जो उस राज्य का भोग करेंगे तो क्या रक्त से सना होगा। तो अर्जुन बता रहे कि मेरे को ऐसे जो है जीत का जो है नहीं चाहिए, मेरे को ऐसी जीत। मैं तो जाऊंगा ना, फिर भी जीत तो निश्चित नहीं है क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। नहीं, आप बता रहे कि फिर भी जीत जो है निश्चित नहीं है, कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है, या तो कौरव या तो पांडव, उनमें से एक तो जीतना है। लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन जो जानते भी है कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि जो है भगवान उनके पक्ष में है। तो अर्जुन को कहीं ना कहीं ये है कि जो है जीत हमारी ही होगी ना। फिर भी उसके बाद भी जो है अर्जुन ये कह रहे हैं कि जीत तो एक जो है पक्ष की होगी, और उस दशा में यह जो है उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार जो है सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों की में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक वह इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो यहाँ पर अर्जुन के बारे में बताया कि अर्जुन जो है भक्त था, नित्य भगवान का भक्त था और एक पुण्य आत्मा। और यहाँ पर जैसे बताया गया कि जो अर्जुन बताए कि अगर मेरे गुरु जीत जाए ना, यहाँ पे कैसे अर्जुन जो है अर्जुन बता रहे कि क्या श्रेष्ठ है मेरे लिए ना, अगर या मेरे गुरु जीत जाए तब श्रेष्ठ है या मैं जीत जाऊं तब श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ये समझ ही नहीं पा रहे कि जो इस युद्ध में अगर मैं जीत पाऊंगा तब ज्यादा अच्छा है, या मेरे गुरु या मेरे परिजन जो भी हैं वो अगर जीत जाए तो श्रेष्ठ है। तो अर्जुन जो है ये सोच रहे हैं कि गुरु को मारने के बाद ना मुझे तो नींद भी नहीं आएगी अगर मैं गुरु को मारता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम अर्जुन की स्थिति देखें तो कितनी स्थिति जो शिष्ट है गुरु के प्रति, है ना। तो गुरु जैसे बता रहे अर्जुन की गुरु को अगर मैं मार देता तो मुझे नींद भी नहीं आएगी, है ना, और मैं जो जी भी नहीं पाऊंगा। चाहे वो युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र के जो पुत्र है ना उनके समक्ष खड़े हैं, और अर्जुन के जो इसमें बताया कि अर्जुन जो 2 गुण बताए गए अर्जुन के, है ना, जो प्रभुपाद बताते हैं अर्जुन के इस जो तात्पर्य जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन के जो 2 गुण है, प्रभुपाद बताते कि राजा के परिवार में जो है अर्जुन ने जन्म लिया ना, और राजा के परिवार में जन्म लेने के बाद भी जो है भिक्षा द्वारा वो जीवित रहने की इच्छा जो है उनकी व्यक्ति का लक्षण है ना। पता है अर्जुन को कितने कि उन्होंने राजा के परिवार में जन्म लिया
और उसके बाद भी वो मतलब इस युद्ध से खुश नहीं है ना। वो बोल रहे हैं कि बार बार के इस युद्ध करने से क्या लाभ है, इस युद्ध को करने से क्या, इसमें क्या मिलेगा, इसका जो अंत होगा तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, इतनी सारी जो है लाशें वहां होंगी, कितना रक्त हुआ बहा होगा। तो अर्जुन कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ग्रस्त है। और राजा के घर में जब अर्जुन का जन्म हुआ तो जो कुरुवंश है न के राजा जो धृतराष्ट्र है, उनके बड़े भाई जो पांडव है ना, वो पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट है ना, पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उनकी गद्दी जो थी वो युधिष्ठिर को मिलने वाली थी। अगर हम देखा जाए तो युधिष्ठिर को मिलने वाली थी, लेकिन जो है अपनी कुटिल बुद्धि से जो है धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने उसे छीनना चाहा और छीन लिया। और वे जो है राजा के परिवार में इतने ऊंचे कुल में जो है पैदा होकर भी जो अर्जुन है वो क्या चाह रहे हैं कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करूं, इस युद्ध करने से अच्छा ना, इस युद्ध में भाग लेने से अच्छा जो मैं भिक्षा मांगने को तैयार हूं, मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन जो व्यतीत करना चाहता हूँ। लेकिन हम सोच सकते हैं इस बात को कि जो अर्जुन है ना, वो अर्जुन का लेवल क्या है इस समय ना। अर्जुन इतना समृद्ध होते हुए भी अर्जुन कह रहा है कि, और जबकि अर्जुन को पता है कि वो जीत जाएंगे वो, क्योंकि भगवान उनके पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं अर्जुन को ये भी है कि वो जीतेंगे। तो अर्जुन को ये है कि अगर हम जीत भी जाएंगे तो ऐसी जीत का क्या लाभ जिसमें उनके भाई नहीं होंगे ना। दुर्योधन अगर हम देखा जाए तो दुर्योधन के कुल ने, दुर्योधन के परिवार ने, दुर्योधन दुशासन कितने उन्होंने कष्ट दिए ना उनको, शुरू से ही जब से वो आए राजभवन में तब से उन्होंने कितने कष्ट जो है पांडवों को दिए, पांचों भाइयों कितने कष्ट उन्होंने उनको दिए है ना। आज 80 साल तक कितने उन्होंने कष्ट सहन करे। उसके बाद भी जो है अर्जुन जब कह रहा है दुर्योधन के बारे में कि भला वो मेरे सामने खड़े हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं सब युद्ध के लिए, लेकिन अर्जुन जो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और आज हम देखें अपनी स्थिति, अर्जुन की स्थिति ऐसी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जो वो दुर्योधन अपने भाइयों के बारे में ना, अपने कुल के, अपने गुरु के बारे में ना, सबके बारे में इतना सोच रहे। लेकिन आज अगर हम देखें, अगर हमारे साथ अगर कोई ऐसा करे, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी छीनना चाहे या हमारी कोई ऐसी प्रिय वस्तु हमारे से अगर कोई छीनना चाहे, तो क्या हम उसके प्रति अपनी सिंपैथी दिखाएंगे? नहीं ना, हम उससे और भी ज्यादा लड़ने की कोशिश करेंगे और उससे और भी ज्यादा सोचेंगे कि इसने मेरे साथ अगर ऐसा किया तो मैं इसके साथ ऐसा करूं, है ना। जैसे प्रभु जी बताते कि नहले पे दहला, हम लोग तो ना ऐसे चाहते कि अगर इसने हमारे को नहला दिया तो हम इनको दहला जो जरूर देंगे ना, इसने मेरा अगर ये बिगाड़ा है तो मैं इसका ये जरूर बिगाड़ूंगा। और अगर हम इस स्थिति को देखें तो कितना मतलब जो पांडव हैं उनके साथ जो है धृतराष्ट्र के पुत्र ने कितना बुरा व्यवहार किया, कितना मतलब भीम को मारने की कोशिश की, लाक्षागृह में उनको मारने की कोशिश की ना, कितना उनके ऊपर कितना अत्याचार किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो अर्जुन है वो कितने इस समय कितना सोच रहे हैं सबके बारे में ना, जो युद्ध भूमि में ना धृतराष्ट्र के पुत्रों के बारे में है ना। और जैसे जब द्रौपदी का चीरण हो रहा था उस समय भी जो है पूरी सभा भरी थी, लेकिन किसी ने भी उसका जो है वो नहीं किया, उसके समर्थन में थे। लेकिन फिर भी जो ना देख रहे हैं अर्जुन की इतना कुछ हमारे साथ हुआ है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो है अर्जुन जो है वो क्या कर रहे हैं कि नहीं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इनको मार दूंगा, अगर ये मारे भी जाएंगे या हम भी मर जाएंगे या कोई भी, अगर युद्ध का अंत तो कितना भयावह है ना, उससे हमें मिलेगा ही क्या। लेकिन भगवान तो ये समझा रहे हैं कि ये जो है युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो युद्ध करना क्या, ये क्षत्रिय का धर्म है ना। यहाँ पे बताया कि क्षत्रिय जो है उनका क्या धर्म है, युद्ध करना ना। बता रहे कि जैसे इस लाइन में कि यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते जो युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वे युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करें, ये जो है अर्जुन कह रहा है। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद बता रहे हैं अर्जुन का जो दूसरा गुण
है ना, क्या है कि आध्यात्मिक गुरु, है ना, श्री कृष्ण भगवान के उपदेश में जो है गुरु में बड़ी श्रद्धा जो है वो अर्जुन दिखा रहे हैं आप ना, गुरु के प्रति ना कितनी श्रद्धा दिखा रहे कि गुरु ही जो है वो सब कुछ हो। गुरु ने हमें इतनी शिक्षा दी है, गुरु से ही जो आज अगर देखें पहले समय में क्या होता था ना, अगर गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में जो हम बच्चे जो है जाया करते शिक्षा लेने के लिए, और जैसे भगवान भी गए ना, कृष्ण बलराम भी गए संदीपनी जो मुनि है उनके आश्रम में शिक्षा के लिए। तो पहले जो था आश्रम हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, और वो गुरु क्या सिखाते थे उस समय, है ना, यही तब वो उस समय जो गुरु हुआ करते थे उसके लिए क्या करते थे, गुरु बोलते थे कि लकड़ियां काट के लेके आओ, भिक्षा मांग के लेके आओ, अपने शिष्यों को बोलते थे या ये काम करो या ऐसा करो या वैसा करो, लेकिन जो गुरु बोलते थे शिष्य को वैसा ही करना होता था, है ना। ये नहीं था उस समय की खाली शिक्षा दी है बस पढ़ाई की है, बस पढ़ाई ही है। लेकिन आज अगर हम देखें तो स्कूलों में क्या है, बस खाली एक पढ़ाई रह गई, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, है ना। हम देख रहे कि मैं अपने जैसे अपने आसपास भी हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ अगर हम देखें तो बच्चे जो है ना रात रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो पढ़ाई है ठीक है, उससे है अच्छा है पढ़ाई करना, लेकिन उसके साथ अगर हम चाहें तो भगवत गीता को ऐड कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को ना भगवत गीता पढ़ा सकते हैं ना। लेकिन उसके लिए जो है माँ बाप को भी जो है इसके लिए जो है समर्थ होना पड़ेगा ना। भगवत गीता उनको पहले खुद से पढ़नी पड़ेगी और पढ़ानी भी समझनी पड़ेगी। अगर हम समझ पाएंगे तो हम अपने बच्चों को एक जो है अच्छा आगे जो है देख सकते हैं उनका भविष्य। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर बच्चों को अगर यही खाली पढ़ाई ही रही, पढ़ाई करो बस पढ़ाई करो, लेकिन उससे आजकल अगर हम बच्चे को देखें आज की जनरेशन में बच्चे क्या सीख पा रहे हैं कि अगर बच्चे बढ़ेंगे, आज अगर हम देखें तो 18-20 साल का अगर कोई भी बच्चा है ना, अगर कोई लड़का है, अगर कोई भी उसके साथ कुछ भी बात हो तो वो रोता है। लेकिन अगर हम पहले देखते तो कोई भी जो है लड़का कोई ऐसे रोता नहीं था। लेकिन आज अगर हम देखें तो 20 साल का लड़का भी ना, 22 साल का लड़का भी जो वो रो देता है छोटी सी कन्या, क्योंकि उसको ज्ञान है ही नहीं कि क्या हमारे लिए ठीक और क्या हमारे लिए गलत है ना। नहीं तो आज अगर हम देखें तो स्कूलों में बच्चे जो है गुरु की बिल्कुल भी सम्मान करते ही नहीं है ना। स्कूल जाते हैं, अगर कोई भी छोटी सी भी अगर कोई भी स्कूल में बात हुई है तो बस मम्मी से आके माँ बाप से आके जो हम शिकायत करते बच्चे, है ना। और माँ बाप को अगर शिकायत की तो माँ बाप है कैसे आज देखे तो, आपने मेरे बच्चे को क्यों हाथ लगाया ना, क्योंकि हम अपने बच्चों को इतनी सुविधा दे रहे हैं, हम आपको फीस दे रहे हैं, आपने हमारे बच्चे को क्यों हाथ लगाया। तो अपने बच्चे की जो है गलती वो जो पेरेंट्स वो बिल्कुल भी देखते ही नहीं है। और जो जाते हैं स्कूल में बच्चे, है ना, और बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वहाँ पे क्या खाली बहुत मैं जो सुन पा रही हूँ, मैंने बहुत आज जो है देखा भी है और आसपास अपने कि स्कूलों में कैसी पढ़ाई हो रही है कि जो 100 में से कोई 2% बच्चे ही ऐसे मिलेंगे जो बच्चा अच्छे से शिक्षा ले रहा है, वरना तो 50 से 70% तो मतलब स्कूलों में जो है गलत ही चल रहा है सब कुछ। मैं सुना भी है, मेरे जो आसपास में है और बहुत से ऐसे रिलेशन भी है मेरे टीचर से जो बताते हैं कि स्कूलों में क्या चल रहा है, कैसे स्कूल अब शिक्षा कैसे किस लेवल तक की हो गई है ना। लेकिन ये इसमें जिम्मेदार कौन है ना, माँ बाप ही तो जिम्मेदार है। अगर हम एक तरह से देखें तो माँ बाप इस चीज के जिम्मेदार है। अब वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उनके लाड प्यार में ना हर एक ख्वाहिश बच्चे की पूरी किए जा रहे हैं, हर एक ख्वाहिश बच्चे की पूरी किए जा रहे हैं। लेकिन जो उनका असली उद्देश्य है ना, असली जो लक्ष्य है वो बच्चे को हम समझा नहीं पा रहे, है ना, नहीं दे पा रहे उनको वो जो अच्छी जो हमारी शिक्षा हमें देनी चाहिए बच्चों को वो नहीं दे पा रहे। बड़े भगोने के नीचे ना जैसे बताना कि पहले तो जो गुरुकुल में हर एक जो टीचर जो गुरु था
गुरु है जो बोलता था वही जो शिष्य वो किया करते थे ना। लेकिन आज जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल भी जो है टीचर का कोई कहना मानते नहीं है। हर एक बात में जो है अपनी अपनी मैंने ये किया वो किया, बस यही चलता ही रहता और चलता ही रहता और चलता ही रहता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते तो क्या अब हम ये देखोगे 10वीं 12वीं के बाद बच्चे क्या लेके आते घर में कि मैंने बस ये पढ़ा है। मैंने अब माँ बाप को ये होता कि बस ना बच्चे के 90% नंबर आए, 90 से ऊपर परसेंट नंबर आए। और नंबर तो किसी कौन सी पढ़ाई के क्या वो हमारी आध्यात्मिक पढ़ाई उसमें है इंक्लूड? नहीं, वो सिर्फ एक भौतिक पढ़ाई है। और वो भौतिक पढ़ाई भी पूरी है ही नहीं। उसमें भी भौतिक पढ़ाई में भी यूं सोचो आप लोग कि कुल 10-20% जो है बच्चे वो इसको पढ़ पा रहे, बाकी तो सब यही है कि गए हैं स्कूल में अपना मन चाह जो किया सो किया, नहीं किया सो गए। ये तो मैं एक खुद मैं जो रही हूँ टीचर, मैं भी जो मेरे पास भी कोई स्टूडेंट आया करते थे ना, तो क्या मैं अपने सेल्फ रियलाइजेशन से बता रही हूँ कि कोई आया करता था मेरे पास सीखने के लिए, तो उसकी माँ आके मेरे को बोलती है कि आपको फीस मिल रही है ना तो आप सिर्फ पढ़ाओ ना। मेरे बच्चे चाहे वो पढ़ के जाए ना, खाली उसको बिठा लो आप बस अपने पास, उसको चाहे वो पढ़े या ना पढ़े ना। ये मेरे साथ स्वयं ये बात हुई है। तो मतलब आजकल माँ बाप भी बच्चे को इतना वो कर रहे हैं कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े बस अब बैठा ही रखो। वो ये पता चल रहा कि हाँ बच्चे जा रहे हैं, अभी श्लोक में कुछ है नहीं, लेकिन ये बात कहीं ना बहुत गलत हो रही है। और हम अपने बच्चों को ना अच्छी से जो शिक्षा वो दे नहीं पा रहे हैं। और जैसे ये जो श्लोक है इसमें तो बिल्कुल हम अर्जुन से सीख पा रहे कि कैसे अर्जुन जो है वो गुरु के लिए कैसे समर्पित है। गुरु को के साथ वो लड़ना नहीं चाह रहे, जबकि उसका धर्म है अर्जुन का लड़ना ना, युद्ध करना। लेकिन वो अपने गुरु को जब सामने खड़ा देख रहे हैं, अपने पितामह को सामने खड़ा देख रहे हैं ना, अपने स्वजनों को सामने खड़ा देख रहे हैं, तो युद्ध नहीं कर पा रहे हैं ना। कितना मतलब अर्जुन की यहाँ पे स्थिति कितनी बताई गई है कि कितना मतलब अर्जुन का गुरु के प्रति है ना। तो बताया कि जो अर्जुन का जो दूसरा गुण है वो क्या है? गुरु के प्रति समर्पण। और जो अर्जुन है बताया कि बताया जा रहा कि जब भगवान ने अर्जुन में ये गुण देखा है ना कि अर्जुन जो है अपने गुरु के प्रति जो है अर्जुन को बड़ी श्रद्धा है, तो प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि यही न केवल यही एकमात्र चीज है जो व्यक्ति को ना जो भगवान से मिला देती है ना। जैसे हमने पढ़ा भी है कि जो हमें गुरु है वो हमारे कैसे हमारे जो हमारे हृदय के अंदर जितनी भी खरपतवार भरी हुई है उस सब को उखाड़ फेंकते हैं हमारे गुरु। जितना हमारे हृदय के अंदर जो भी कलमश भरा उसको निकालते रहते हैं। वो गुरु हमारे लिए कितना मतलब प्रयास करते हैं, लेकिन हम जो है मैं अपने लिए बता रही हूँ कि हम इतना जो है गुरु का सम्मान शायद नहीं कर पा रहे हैं ना। और यहाँ पे अर्जुन के बारे में बताया गया है कि अर्जुन को जो है गुरु के प्रति जो बहुत श्रद्धा है ना। और बता रहे कि प्रभुपाद की यही एकमात्र जो चीज है वो हमें जो है भगवान से मिला देती है। और अपने गुरु के प्रति जो है पूर्ण शरणागति है ना, यही एक ऐसा भाव है जैसे अर्जुन के पास है ना पूर्ण शरणागति। कितनी अर्जुन के पास गुरु के लिए कितनी शरणागति कि इतना कुछ पीछे उनके साथ हुआ ना, जब हुआ तो गुरु भी उनके वहां पे थे ना राजमहल में, वो तो उसके बावजूद भी वो गुरु की प्रति जो है कितनी भाव दिखा रही है। और जैसे गुरु के बारे में अगर बताए तो हमारे जो बलराम है ना, बलराम भी जो क्या हमारे आदि गुरु है ना। और जो सबसे पहले जो गुरु जो है भगवान अपना पहला विस्तार जो है भगवान जो किसके रूप में करते हैं? बलराम के रूप में। और ये आदि गुरु है और हमारे गुरु, लेकिन आदि गुरु हमारे कौन है? बलराम। तो हमें जो है बलराम भी कल बताया कि उनके हल के द्वारा ना हमें सोचना चाहिए कि हमारे हृदय में जितनी भी
मिट्टी जितना भी गंदगी भरी है वो बलराम ना गुरु के रूप में हमारे उस मिट्टी को खोद खोद के अपने आप से अभी वो बाहर बोले निकाल रहे जाएंगे, हैं, निकाल बस रहे 20 हैं तक और बोले निकाल जाएंगे, ही रहे उसके हैं। बाद सब बोलेंगे। हमें ये सोचना पहले चाहिए। डिस्टर्ब नहीं करते हम किसी को, जो बोल रहा है पूरा समझ के जो तो बोलना है यहाँ बोलो। पे जो है इस श्लोक में 10-20 अर्जुन तक का कहते टाइम देते हैं। हैं पहले कि बोलते जो थे ऐसे धृतराष्ट्र बीच के में। पुत्र है ना, उनके बिना हम कैसे समझ जिएंगे। नहीं आ रहा ना, जैसे फिर अर्जुन बोले कि जो अगर हम अगर ये युद्ध कहेंगे करते बस हैं मैंने और समझा अगर दिया, बाप बोलो जो तो। है धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे लेकिन जिसकी ताऊ बारी के है वो पुत्र उसको पहले ना, पूरा बोलने का और मौका जितने भी देते हैं, हमारे जितना सगे वो बोल संबंधी सकते हैं। अगर वो मारे जाएंगे तो फिर हमें जो है जीवित रहने की जो आवश्यकता ही नहीं है। हम कैसे जिएंगे। और अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ जो आज के जो समय में जो लोग हैं ना, अपने बाप को नहीं छोड़ते है ना, अपने माँ को नहीं छोड़ते, अपने भाई को नहीं छोड़ते। और यहाँ पे तो इतना कुछ जो है किया पांडवों के साथ, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कितना दुर्व्यवहार किया उनके साथ, लेकिन फिर भी मतलब अर्जुन जो है उनके साथ जो है कल से शुरू है ना, कितना दया भाव दिखा रहे हैं। वही तो मैसेज कहा था तारकेश्वर प्रभु जी को भेज दे, कल से अध्याय 2 करेंगे। अच्छा अच्छा मैं 3 मैसेज 3 फोन में से भेजा मैसेज वो सारे वो भी कहेंगे अच्छा पीछे पड़ा। 3 फोन में से कहे ना मैसेज। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो अर्जुन है, जैसे प्रभुपाद ने 2 गुण अर्जुन के बताए ना, वो सारा देख क्यों ना गए, एक शोक वाले से भेजा वो उस समय ना गए तो बाद में कि गए। पहले तो जो है गुरु के प्रति शरणागति, एक मिनट से भिजवाए। और दूसरा जो बता रहे कि अर्जुन जो है वो अपने मन, इस श्लोक में अगर देखे तो अर्जुन ने अपनी मन और इंद्रिया दोनों कंट्रोल में की है। उनकी मन भी और उनकी इंद्रिया कंट्रोल है कि जो इतना कुछ होने के बाद भी जो है वो इतनी सहानुभूति जो उनके प्रति दिखा रहे हैं दुर्योधन के प्रति। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अर्जुन के ने जो है अपनी इंद्रियों को वश में किया है। लेकिन आज अगर हम देखें तो क्या हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। और क्या याद का रहता है ना इतने कहीं दिनों ना का कहीं जो अर्जुन है वो जानते हैं कि जो भगवान जो हमारे साथ है तो वो और एक हम भागवत जीत में भी जो जाएंगे। भगवत गीता लेकिन के जो है जो अर्जुन है उस बता रहे कि उस जीत का फायदा ही क्या, पढ़ी हो तो मेरा जिसमें हमारे प्रियजन हमारे अपने जो है हमारे साथ ना हो। तो अर्जुन ने जो है अपने मन को यहाँ पे वश में जो किया है, तो आज अगर हम किसी को भी देखें तो किसी की भी इंद्रिया जो हम वश में नहीं है ना। और आज का जो है ऐसा कोई ऐसा कर ही पाएगा कि अपने सब कुछ हम अपने भाई को दे दें। जैसे अर्जुन बता रहा है कि इसमें श्लोक में कि भलाई मेरा, जैसे बताएगा भी आगे अर्जुन कि भलाई मेरा सारा राज्य है ना, वो सब उनको दे के हमें युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है ना। युद्ध करेंगे तो अगर हम जीत भी जाएंगे तो ऐसे युद्ध ऐसे मतलब जीत का फायदा है क्या जिसमें हमारे सब स्वजन साथ ना हो। तो अर्जुन देखा जाए तो आगे भी बोलेंगे बाद में समझा कि जो मेरा है जो हमारा है वो इससे तो अच्छा हम उनको दे दें और हम भीख मांग के खा लें, यहाँ पे जैसे बताया भी गया। और अगर हम अपने लिए देखें ये बात, अगर हम आज समाज में देखें कि कोई भी ऐसा नहीं कर पाता न, कोई भी अपने भाई को, और तो ये दुर्योधन तो उनके चचेरे भाई हैं, और अगर हम सगे भाई को भी अगर बोल लें कि अपनी थोड़ा सा जमीन ना मेरी जमीन में मिला दो, तो क्या मिला पाएंगे? नहीं मिला पाते। आज इतना वैर विरोध काम कितना मतलब किसी की भी इंद्रिया ना ये मान सकते कि कंट्रोल में नहीं है। सबको बस भोग करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा, मैं ये भोग लूं, मेरे को ये मिल जाए। अगर मेरे सामने वाले के पास गाड़ी है तो मेरे को भी गाड़ी मिल जाए ना। हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर ही नहीं पाते हैं ये। लेकिन अगर हम देखें तो भगवान ने हमें जो दिया है, क्या हमें उसमें इतने की जरूरत है जितना हम मतलब इतना हाथ पैर चलाते कि मेरे को ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यहाँ से भी मैं ले लूं और वहां से भी ले लूं, मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास बंगला भी हो। लेकिन क्या वो बंगला हमें इतना सुख दे पाएगा? नहीं दे पाता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें थोड़ा सा खाने के लिए, पेट में जो थोड़ा सा खाने के लिए चाहिए है ना, थोड़ा सा। अगर हम कहीं पे भी अपने मतलब अगर एक छोटा सा भी घर है हम उसमें भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन सब चाहते कि मेरा छोटा घर है ना, इसमें गुजारा नहीं हो रहा, बड़ा घर मिल जाए। लेकिन ये हमारी जो इच्छा है नहीं, हम पूर्ति जो हमारी इनकी कभी हो ही नहीं पाती है
हम अपनी इंद्रियां हमारी बोलती रहती है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि मन जो हमारा वो क्या है, हर एक जगह ये करेगा कि ये भी मिल जाए, इसमें भी अब मेरा मन लगे, इसमें भी मेरा मन लगे, इस चीज में भी मेरा मन है, इस चीज में भी मेरा मन है, सब कुछ मेरे को मिल जाए। लेकिन क्या हम सब चीज पाके हम सुखी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हमारा जो भगवत गीता है, इसमें हमारे जीने के लिए है ना सारा मैनुअल कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमें सोना चाहिए ना, कैसे हमें रहना चाहिए, क्या हमें कर्म करने चाहिए, सब कुछ तो है भगवत गीता में। फिर भी हम जो है भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने की जो है कोशिश नहीं करते। आज भी अगर हम भगवत गीता किसी के पास लेके चल जाते हैं तो क्या बोलते हैं सामने वाला, क्या लेके आ गए ये भगवत गीता? क्या है भगवत गीता? घर में बस लड़ाइयाँ करवाती है भगवत गीता। घर में भगवत गीता रखने से लड़ाई होती, ले जाओ इसको, दूर ले जाओ, हम नहीं लेंगे इसको। हम जैसे भगवत गीता जैसे भी जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कितना मतलब हम जाते, तो अगर हम किसी के पास भगवत गीता सामने करते तो कैसे उनका एक्सप्रेशन रहता ना, मुंह बंद कर लेंगे, देखेंगे भी नहीं। कोई बोलेगा हमारे घर में तो रखी हुई है भगवत गीता, कोई बोलेगा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, कोई तो ये बोलेगा कि क्या भगवत गीता बांटते हो, भगवत गीता लगा रखी है बस आप लोगों ने। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता घरों में लड़ाई होती है। और ये तो मैंने बिल्कुल साक्षात ये देखा कि जो मैंने बताया भी था शायद इस क्लास में एक बारी कि कैसे जब कथा हो रही थी भागवतम की, तो उसमें बता रहे थे वो जो भागवत कथावाचक थे कि भगवत गीता को घर में नहीं रखना चाहिए, और जिसके पास भगवत गीता उसको बाहर निकाल दो, ये घर में लड़ाई कराती। लेकिन अगर ऐसे ही कथावाचक होंगे ना, ऐसे ही अगर हमारे गुरु होंगे जो हमें अच्छे से शिक्षा नहीं देंगे, अच्छे से अगर हमें हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो क्या वो गुरु है? वो गुरु हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो इस श्लोक में बस मेरे को जितना समझ में आया कि यही है कि आज जो है हमें अपने बच्चों को जो है भगवत गीता पढ़ानी चाहिए, न खाली उनको एक भौतिक शिक्षा नहीं दिलानी चाहिए, हमें उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम ये चीज को जो है अपनाएंगे, हम खुद भगवत गीता पढ़ेंगे, उसको समझेंगे ना, तो हम अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे। और जैसे अर्जुन की स्थिति है ना, अर्जुन में जितने गुण हम वो बता पाएंगे अपने बच्चों को भी ना, अपने आसपास भी हम बता पाएंगे। तो इसके लिए तो यही ना कि हमें जो है हमें भगवत गीता पढ़नी भी पड़ेगी और पढ़ानी भी पड़ेगी और सिखानी भी पड़ेगी। तो हरे कृष्णा, अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई है तो क्षमा करना। और अगर आप लोग इसमें कुछ, मैं तो इतना अच्छे से नहीं बता पाई हूँ जितना सभी बताते, तो आप लोग इसमें जो है कुछ भी ऐड कर सकते हैं और मैं भी उसको सुनना चाहूँगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत ही सुंदर श्लोका का आया, समझ में भी बहुत आया कि गुरु की जो महिमा है और भगवत गीता की जो महिमा है और अर्जुन का जो चरित्र है, वो वास्तव में हम सबको काफी कुछ समझाता है कि हमें अपने वरिष्ठों की मतलब रिस्पेक्ट किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आजकल वास्तव में ऐसा है कि घर में भी अगर कोई हमसे गलत बोल जाए ना, तो हम ये सोचेंगे उसकी शक्ल जिंदगी भर ना देखें। यहाँ तो अर्जुन के परिवार के साथ, मतलब पांडवों के साथ इतना शुरू से लेके बचपन से लेके आज तक बहुत ज्यादा गलत हुआ, लेकिन फिर भी अर्जुन उनके प्रति इतना रिस्पेक्ट रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इनके साथ युद्ध किया, और जो पता तो है क्योंकि भगवान उनके साथ है और हम ही जीतेंगे, लेकिन वो जो खून भरा जो शासन है मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो भी हमें मिलेगा उन सबको मार के मिलेगा। तो ये बात है जी बहुत ही सुंदर बात है वास्तव में, क्योंकि हमने पहले जब गीता पढ़ी थी ना तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अब जो डिस्कशन होता है ना उसके माध्यम से ये भगवत गीता, अब तो ये लगता है श्लोक, मैं हमेशा ये सोचती थी कि जो भक्त होते हैं कैसे याद रहता है हर श्लोक का अर्थ, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो सब कितना इस पे विचार विमर्श करते, कितना मनन करते हैं, जो हम कक्षा के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि माता जी हमें अपने घर में भी बच्चों को भगवत गीता पढ़ानी चाहिए, सबको एक एक श्लोका करवाना चाहिए, और इससे हमारे सबसे पहले कहते हैं हमें अपना उद्धार करना है, फिर अपने परिवार का, फिर समाज का। तो पहले जब तक हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे
तो हम परिवार का समाज का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको ही देख के हमारा परिवार हमारा समाज बदलता है। ये तो है, कोई एक सही चीज पकड़ता है तो उसे बहुत टोंट सुनने भी पड़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हाथी तो चलता जाता है और कुत्ते भोगते रह जाते हैं। तो भगवत गीता वास्तव में हमारा मैनुअल है जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। तो बहुत सुंदर माता जी आपने समझाया। तो प्रभु जी आप कुछ इसके साथ जोड़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच बबीता माता जी, इतना सुंदर आपने इसको ग्लोरीफाई किया। श्लोक छोटा था लेकिन आपने बहुत सुंदर इसमें अपने कंटेंट्स को जोड़ा। अर्जुन के बारे में तो क्या कहना, अर्जुन का जो है, अगर अर्जुन नहीं होते, अर्जुन के पास ये जो कृपण दुर्बलता नहीं होती कि मैं युद्ध में नहीं कर पाऊंगा, अगर इस तरह का अर्जुन का भाव नहीं होता तो शायद श्रीमद् भगवत गीता भी भगवान नहीं बोलते। तो अर्जुन का तो हमें कोटि कोटि धन्यवाद देना है कि उन्होंने ऐसा भाव रखा जिसके कारण श्रीमद् भगवत गीता भगवान को बोलनी पड़ी। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हमारा भी अर्जुन जैसा भाव हो जाए, आर्टिफिशियल नहीं हो, जेन्युइन होने की कोशिश हो। तो श्रीमद् भगवत गीता हमें अर्जुन के भाव जैसे अगर हम समझेंगे ना तो समझ में आएगी। तो जैसे कि माता जी ने अभी बहुत सुंदर बात की थी कि हमें अपने परिवार में गीता पढ़नी चाहिए, है ना। कहीं हम समाज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम गीता को लेकर थोड़ा हताश भी रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें अर्जुन को देखना है, हमें हताश नहीं होना। हमें हर जगह क्या है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि गीता अगर मान लो कोई नहीं ले रहा गीता या नहीं समझ रहा, तो उसका प्रारब्ध नहीं है, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रारब्ध नहीं है, तो हमें क्या उसके लेके हताश नहीं होना है, हमें फिर भी प्रयत्न ऐसे करते रहना है। हमें अपने कर्तव्य, अपने प्रचार के लिए, क्योंकि देखिए अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में जो हमारी जो पीढ़ी होगी, है ना, जैसे हमारे बच्चों के भी बच्चे होंगे, तो उनके लिए गीता का प्रचार प्रसार जो है वो कैसे हो पाएगा। इसलिए क्या करना है कि चाहे कोई गीता समझे या ना समझे, हमें अपने कंफर्ट, हमें अपने कर्म को करना है, हमें प्रचार के लिए निकलना है और हमें कभी भी निराश नहीं होना। दूसरा क्या है कि गुरु जो है, जैसे माता जी भी बता रही थी अभी, गुरु के बारे में एक बहुत सुंदर पॉइंट बताया कि अर्जुन का भाव कितना अच्छा है गुरु को लेकर। इसी तरह क्या है कि गुरु का भी क्या होता है कि गीता को बिना गुरु के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है। तो गुरु की शरणागति जो है, जैसे अर्जुन जो है अपने गुरु के प्रति कितना शरणागति है, तो शायद इसीलिए भगवान ने शरणागति होने के कारण भगवान ने गीता को बोला है। तो बहुत सुंदर भाव रहा है और काश अर्जुन के जितने गुण है उसमें 1% भी अगर हमारे, मेरे अंदर स्पेशली, आप सभी के अंदर तो है, मेरे अंदर वो भाव आ जाए तो शायद हमारा जीवन उद्धारी हो जाएगा। तो बहुत सुंदर माता जी ने क्लास की है। थैंक यू सो मच। बबीता माता जी की तो वैसे भी हमेशा ही क्लास अच्छी होती है और बबीता माता जी पूरा मतलब पैकेज को लेकर चलते हैं, क्योंकि उनकी क्लास छोटी नहीं होती, बिल्कुल टाइम पर ही खत्म होती है, उसमें कोई ना भी जोड़े ना तब भी कंप्लीट क्लास को कह सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। भावना माता जी आप कुछ जोड़िए। हरे कृष्णा माता जी। बबीता माता जी ने तो इतनी सुंदर क्लास ली है और जैसे प्रभु जी ने, आपने भी इतना सुंदर जोड़ा है, तो कहने के लिए तो वैसे कुछ नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूँगी इस श्लोक में मुझे जो समझ में आया है, जैसे अर्जुन ने पिछले श्लोक में भी, श्लोक का मतलब 5 में भी उसने ये जैसे बताया था कि केवल आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करना उनके लिए उचित ना था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ
होगा रक्त से उनके अवशेषों का भोग। मतलब यहाँ पे जैसे हम जन समाने के लिए हम भौतिकता में फंसे लोगों के लिए अर्जुन एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जैसे आजकल अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लोग मतलब ये नहीं देखते कि किसी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, या अपने मतलब अपने रिश्तेदारों को, जैसे हम कहते हैं कि भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बाप बेटे में लड़ाई होती है प्रॉपर्टी के लिए, उसके लिए। तो अर्जुन एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमें एक आर्थिक लाभ के लिए और अपने भौतिक सुख के लिए हमें किसी को भी मतलब बुरा नहीं करना चाहिए। जो असली धर्म है, जो मनुष्यता मतलब कहते हैं ना मानवता का जो धर्म है, वो हमें यहाँ गीता हमें सिखा रही है कि इस कलयुग में रह के हमें कैसे आचरण करना चाहिए कि एक थोड़े से भौतिक लाभ के लिए हम किसी को भी मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा है इस श्लोका में कि केवल भगवान अर्जुन न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वे अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी वे भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण था। मतलब यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे असली जो भक्त होता है, जो भगवान का प्रिय होता है, उनको कैसे होना चाहिए कि अपने मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए कि हमें सामने वाले के मतलब जन कल्याण के बारे में भी सोचते हुए और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है उसको समझते हुए हमें कार्य करने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो अर्जुन के जो लक्षण बताए गए हैं कि वो भगवान का भक्त था और वो जानता था कि जो भगवान कह रहे हैं वो सही है। जो मतलब भगवान तो धर्म ही मतलब भगवान की वाणी तो धर्म ही है और वो धर्म उनके साथ है। तो जो भगवान कह रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन एक मोहवश उसने वो अपने प्रियजनों के प्रति दयालु था। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें हमारे अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए अपने गुरु के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, कि हमें धर्म का साथ देते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, मैं इतना नहीं बता पाऊँगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूजा माता जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बबीता माता जी ने तो बहुत अच्छा बताया गुरु के बारे में और शिष्य के बारे में। अर्जुन तो ही इतने धनवान थे, पर वो अपने गुरु को मारने के लिए वो इतना सोच विचार कर रहे थे, पर भगवान ने जो लीला रच रखी थी वो तो करना ही था उनको। वो बाद में तो करते ही हैं भगवान, पर ज्ञान के लिए, भक्ति के, मुक्ति के लिए नहीं होती। पर अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों को भी सच थे। वो सभी उसके लिए थे कि भौतिकता के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, भौतिकता में तो मारपीट चलती रहती है, पर वो अध्यात्मता की तरफ से सोच रहा था कि मैं गुरु की कैसे वध करूं। मेरे आगे पितामह, द्रोणाचार्य, मेरे भाई, मेरे मामा सब थे उनके आंखों के सामने, फिर भी वो कैसे वध करता है। पर वो क्योंकि उन्हें भौतिकता के बारे में सोच रहे हैं, वो वध करने से पहले सोचते हैं कि मैं उसे चलता पहले उसका करने से अच्छा तो मैं ब्रह्मचारी, उसका क्या कहते हैं, सन्यासी का पालन कर लूँगा। वो सोच रहे थे। आजकल का ये आगे स्कूलों में बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जैसे टीचर कुछ भी कह देते हैं तो बच्चे क्रोधित हो जाते हैं। ये उनकी शिक्षा ऐसी हो गई है। घर से हम जैसे हम सिखाते हैं, गुरु एक टीचर हमारे लिए एक गुरु है, उनके लिए वो सिखाना वो होता है। घर की जैसे शिक्षा देंगे, जैसे आजकल माँ बाप भी इतने गुस्से में क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे बच्चों को कुछ मत बोलो। जैसे बबीता माता जी ने बताया ना कि स्कूल में कुछ बात हो जाती है तो बच्चे आके कहते हैं, वो फिर पेरेंट्स भी वहाँ जाके वही बात करते हैं, गुस्से में दिखाते हैं कि मेरे बच्चे से कुछ मत बोलो, आपको बस पढ़ाने का वो है। आजकल यही हाल हो गया, बच्चों को की शिक्षा नहीं दी जा रही, धार्मिकता की शिक्षा नहीं दी जा रही, वो भौतिकता की ओर है। जैसे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं बच्चे ये कुछ नहीं पता। माँ पेरेंट्स देखते नहीं, क्योंकि जॉब में चले जाते हैं बच्चे, माँ पेरेंट्स से तो देखते नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अपने आप काम वालियों के हाथ में सौंप जाते हैं बच्चों को कि जिससे क्या शिक्षा दे, क्योंकि आजकल आध्यात्मिकता की ओर रह ही नहीं गया है, भौतिकता की ओर इतना अग्रसर हो गए हैं कि आध्यात्मिकता का ध्यान नहीं देते। हमें प्रामाणिक गुरु की शिक्षा लेनी चाहिए, बच्चों को भी क्लासेस में ले जाना चाहिए, कृष्ण भगवान के बारे में बताना चाहिए, तो बच्चे जाके सीखेंगे। जब माँ बाप ही नहीं सीखते, पेरेंट्स ही नहीं सीखते आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते, वो भौतिकता की ओर अग्रसर इतना हो गए हैं कि ये चौन चके समय पिक्चर देख के आना,
होटलों में खा के आना, बच्चे वही सीखते हैं ना आजकल, बाहर का खाने में इतने सोचते हैं। जब हम बच्चों को प्रसादम देंगे तो बच्चे भी, हम प्रसादम देंगे बच्चों को, बहुत आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होंगे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। विक्रम प्रभु जी, आपको जोड़ना चाहेंगे? सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बोलने लायक, बस ये है कि जो यहाँ पर अर्जुन जो है वो ये है कि उनका भाव ये है कि वो इतनी पुरानी जो उनके भाइयों ने किया था अत्याचार, वो सारे भूल कर भी, और वो अपने भाइयों का हित चाहते हैं, उनसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके अर्जुन के जो भाव हैं, अगर आज के युग में हम भी ग्रहण करें तो हमारा भी जीवन और सभी का जीवन है जो मतलब जीवन यापन करके और भगवत धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। बस माता जी, अभी तो मैं भी आप भक्तों से ही थोड़ा सीख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इससे ज्यादा और नहीं है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत ही गहरा बताया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी सबसे छोटी भक्त हिमांशी कुछ बोलना चाहेगी, इसके अंदर कुछ जोड़ना चाहेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इंफॉर्मेटिव क्लास के लिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि पहले चैप्टर में भगवान ने कुछ नहीं कहा, हमने नोटिस किया कि कहीं पे भी श्री भगवान उवाचा नहीं है। क्यों? क्योंकि 21 श्लोक है उस चैप्टर 1 का, सेनयोर उभयोर मध्य तथा स्थाप्य में अच्युता। उसमें अर्जुन जी क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे दोनों आर्मीज के बीच में मेरे रथ को जाके स्थापित कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि मुझे देखना है कि मेरी जो अपोनेंट पार्टी है वो कौन है, वो क्या है, वो कैसी है, उनकी मतलब कितनी तैयारी हो रखी है। तो इस श्लोक में जो शब्द यूज किया गया है कि स्थापया, ये एक बहुत ज्यादा ना वैसा शब्द है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं इस। और देखा जाए तो यहाँ भगवान ने भी कुछ नहीं कहा कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फाइट करना चाहिए, यहाँ पे सोचने की क्या बात है। भगवान जी ने यहाँ पे कुछ नहीं कहा। भगवान जी ने केवल सुना कि अर्जुन जी ने कहा कि बीच में रथ स्थापित कर दो। तो इससे हमें थोड़ा सा पता चल सकता है कि अर्जुन जी कह रहे हैं कि रथ को बीच में स्थापित कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि क्या करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है या उसका सलूशन क्या है।